राधे राधे जी। आज है 14 मई 2026 और आज है द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी। आज के दिन गुरुवारी द्वादशी पर केला सींचने की कथा और तुलसी माता की कथा सुनी जाए तो भाग्य प्रबल होता है। आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो सुने। सबसे पहले कदली वृक्ष सींचने की कथा, फिर तुलसी माता की कथा सुनेंगे सुंदर रूप में। आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों बच्चे अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंता में रहती थी। संतान की इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, साथ में जाती। भाभी को केले के पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए। दोनों साथ साथ में ही प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहती थी। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करूंगी। इस तरह से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर यह मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करती है, मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसकी एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ के साथ परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी करोगे, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी। वह इधर उधर देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह पास में केले के पेड़ के वृक्ष पर गई, जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल गई डर के मारे। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहां नहीं रह रही थी। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन मैं उसे पैसे कैसे पूरा करूं। अब मैं अपनी नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं और भगवान के साथ अपनी नंद का विवाह कैसे कराओ। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बात पूछी। बहुत जो है तुम चिंता में लग रही हो, क्या बात है? अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास तो बरसों बाद बेटा भी हो गया है, फिर भी तुम कमजोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया। उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक बहुत सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब मैं अपनी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। उसने ऐसा कहा, बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उन्हें बुला देंगे? तो उसने पूरी तरह से यह बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया तो वह खाने लगी। मेरा तो कोई मुंह, वह कहने लगी, गलत लिखा गया है इसमें, वह कहने लगी मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसे नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई, और तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी नंद के साथ मेरा ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किससे यह बात कहूं। अंदर डर के मारे वह
किवाड़ बंद कर कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए मेरी बहन, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तब और पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत उसका शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था। उसका व्यवहार भी बहुत सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे जैसे लगा कि उसकी परेशानी अब किसी ने चुटकी में खत्म कर दी हो। अगर उसकी नंद का विवाह इस नवयुवक से हो जाए तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उसे नवयुवक और उसकी नंद का ब्याह भी हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा कर कर चला। तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह फिर से घबरा गई। भागी भागी केले पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो वह केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी नंद को यह लेकर गया। यह लेकर केले के पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो आपको मेरा मुंह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम सवा पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम सवा पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, सवा पहर में तो सब काम हो जाएंगे। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर वह देखती है कि केले पेड़ के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर हैं और साथ ही नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। तब सवा पहर हो जाने वाला ही था। तब वह अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तभी उसके पति को याद आ रहा कि मेरी तो छतरी रह गई। तब अपनी बहू से कहने लगे, चलो वापस मेरी छतरी वहां से लेकर आओ। तब वह बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे सवा पहर से ज्यादा नहीं रुकना था, अगर हम वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो है, कई बार नहीं, हम फिर बार बार जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे, ऐसे एक ही दिन में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों वापस जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर जो आलीशान कोठरी थी वह एकदम से गायब है और मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहां लगा हुआ है, जिसके पास में छतरी रखी हुई है और जो उस छतरी है वह उसके पति की है। उसे देखकर उसके पति की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई और वह अपनी पत्नी को खूब डांट कर कहने लगा कि यह सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजाड़ जंगल कैसे हो गया है? यह सब माजरा मुझे सच सच बताओ कि यह क्या हो रहा है? आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं कर दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में
आंवला, बड़, पीपल और केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा की थी। वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे वह कदली वृक्ष अर्थात श्री नारायण का स्वरूप थे और हमारे घर आकर उन्होंने नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया और अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ में वास के रूप में हो गया। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ महीने में इस तरह से केले वृक्ष का पूजन करे उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो कामना है वह तुरंत ही पूर्ण करना। और जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने, प्रभु जी का पूजन करें, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां देने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी मात की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने, चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ अपनी बेटी के साथ, खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही तुलसी माता की कथा। अब आइए अन्य कथा सुनते हैं।
में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। महू मुझे बहू दे, बीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुम मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता की जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से तुलसी माता की मैंने आपको बात बताई।